आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम, अति सुंदर विषय तमस, रजस, सत्व। ये तीन प्रकृति के गुण हैं और ये हमारे तीन जो है इस शरीर के भी गुण हैं, क्योंकि ये पिंडे ते ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है। यानी मनुष्य का शरीर इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, उसका रोल मॉडल है। अगर कोई ब्रह्मांड को समझना चाहे तो इस शरीर पे वो रिसर्च करके ब्रह्मांड को समझना पड़ता है। ब्रह्मांड में तीन तत्व होते हैं, तमस, रजस और सत्व। यही तीनों तत्व इस शरीर के अंदर भी होते हैं। त्रिगुणात्मक जो है ये कहा जाता है। तीन गुण हैं, वो प्रकृति के भी हैं और शरीर के भी हैं। पहले हम तीन गुणों को समझेंगे और इसकी प्रकृतियों के होने से क्या परिवर्तन आता है, क्या बॉडी पर इफेक्ट आता है, और वो अच्छा इफेक्ट है या बुरा इफेक्ट है। बुरा इफेक्ट है तो उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो पहला है सबसे बुरा इफेक्ट, वो तमस। तमस का अर्थ होता है कि नेगेटिव थॉट्स, हिंसाकारी प्रवृत्ति, बड़े बड़े आतंकवाद, अपराध, चोरी, डकैती, ये सब तमस संस्कार है, ये तमस विचारधारा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो सबसे पहले चिंतन, मनन और निध्यासन होता है। चिंतन का मतलब होता है पहले सोचा जाता है। अगर बुरा काम भी करता है तो वो सोचता है कि मुझे फला फला घर में आज डकैती डालनी है, चिंतन। दूसरा मनन। मनन का अर्थ होता है वो गहराई से चिंतन करता है कि इसमें घर में कहाँ से सेंध मारी जानी चाहिए, और पहले गुप्तचर भेज करके पूरा ठिकानों का पता लगाता है और उसकी बारीकी को देखता है। फिर निध्यासन। निध्यासन का मतलब क्रियान्विति। सही समय आधी रात के बाद से जो है वह व्यक्ति जो चिंतन मनन किया था उस हिसाब से एग्जीक्यूशन करके वो सेंध मारता है। ये तो मैंने नेगेटिव साइड का जो है वो बताया। पॉजिटिव साइड की बात करें, वो तमस में पॉजिटिव होता ही नहीं है। तमस में तो हिंसा, अपराध, मिलावट, जितनी जितनी बुराइयां मनुष्य जीवन में इस दुनिया में है, वो सब बुराइयां तमस के संसार में है। ये मोह का संसार कहलाता है। तमस एक अंधेरा है, तमस एक अज्ञान है। जो व्यक्ति इस चिंतन का होता है वो व्यक्ति समाज का कंटक कहलाता है। वो समाज को बहुत दुख देता है। हालांकि वह पापोदय से ही तमस आता है या तमस करने से पापोदय के बीज पड़ते हैं। दोनों स्थितियों में बुरा ही बुरा होता है। लेकिन समाज में, दुनिया में अच्छे बुरे सभी व्यक्ति आज भी है। भगवान राम के समय में थे, भगवान कृष्ण के समय में थे, भगवान महावीर के समय में थे। क्योंकि इस प्रकृति में तमस्व, रजस्व और सत्व गुण हैं,
वो भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा होते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक कहलाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही तत्व हर समय रहता हो, बदलते रहते हैं। तो तमस का जीवन अंधकार का जीवन है, तमस का जीवन डिप्रेशन का जीवन है। और हमारी पृथ्वी के अंदर या हमारी सृष्टि में जहाँ पर हमारा ब्रह्मांड है, जहाँ पर जीवन है, वहाँ पर अगर तमस का गुण आ जाता है तो महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप और उसके बाद के अंदर जो है वो महामारी जैसे कोरोना आई वैसी महामारी, युद्ध होते हैं, हिंसा होती है, लड़ाई होती है और दुनिया समाप्त होती है। तमस जो है हमें दुख में ढकेलता है, तमस हमारी बर्बादी करता है और तमस के जीवन में दुख ही दुख होता है, क्योंकि अंधेरा जहाँ होता है वहाँ पर अज्ञान होता है और अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तमस प्रकृति के लोग ज़्यादातर जो है वो पूस जो है जाति में जाते हैं, जैसे कि जो है वो या तो नरक गति में जाते हैं या तिर्यंच गति में जाते हैं तमस के लिए। अब हम दूसरा जो है गुण लेते हैं वो रजस। रजस्व गुण से चंचलता आती है, व्यक्ति के विचारों में चंचलता आती है, चित्त में चंचलता आती है, उसके काम करने में, मन वचन काया की प्रवृत्ति करने में चंचलता आती है। रजस प्रकृति वाला व्यक्ति बार बार बिजनेस बदलता है, बार बार घर बदलता है और बार बार वह जो भी काम करता है थोड़े थोड़े समय के बाद में बदलता रहता है, क्योंकि ये चंचलता है। उसी तरीके से अगर हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर चंचलता आती है तो चक्रवात आते हैं, तेज हवाएं चलती है, आंधियां चलती है और व्यक्ति का जीना अस्त व्यस्त कर देते हैं और जो हल्की चीज़ें होती है उसको उड़ा के ले जाती, क्योंकि ये चंचलता का द्योतक है। तो जो हमारा ब्रह्मांड या पृथ्वी चंचल होने पर जो है वो हमको स्थिर नहीं होने देती, स्थिरता से काम नहीं करने देती है और बहुत बड़ा जो है प्रकृति में वेरिएशन चलता है। कभी बहुत गहरी धूप निकल जाती है और कभी गहरा अंधेरा छा जाता है, कभी गहरी लाल पीली आंधी आ जाती है, कभी बड़े चक्रवात तूफान आ जाते हैं। ये चंचलता की जो वृत्ति है ये हमें एक स्थान पर टिकने नहीं रहने देती है, बार बार बदलती रहती है। ऐसा जो है व्यक्ति होता फीकल माइंड का होता है। अभी कुछ सुबह कुछ चिंतन किया और दोपहर को कुछ चिंतन किया और शाम को कुछ चिंतन किया, उससे एक ही स्थान पर, एक ही धंधे पर, एक ही बात पर वो स्थिर नहीं रहता है। चंचल प्रकृति के लोग रिलायबल नहीं होते हैं, वो हर बार अपने स्टेटमेंट को बदलते रहते हैं, अपने कमिटमेंट को बदलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जाता है, वो लोग झूठे कहलाते हैं और वो लोग मर्यादित नहीं होते हैं। ऐसे लोगों की समाज में कोई पैठ नहीं होती, रेपुटेशन नहीं होती है, क्योंकि चंचल व्यक्ति क्या कब कर बैठे कुछ पता नहीं पड़ता है, वह किसी भी चीज़ पर स्थिर नहीं रहता है। तीसरा जो गुण है वो सत्व गुण है। ये गुण है वो धार्मिक गुण है। इस गुण को धारण करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, नैतिक होता है और समभाव वाला होता है, विनयशील होता है। सारे गुण सत्व प्रकृति में आ जाते हैं। सत्व प्रकृति वाला जो परोपकार करता है, लोक कल्याण करता है, जगत कल्याण करता है, जय जगत करता है और हमेशा चिंतन करता है पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वो किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं करता है। बुरा चिंतन भी आ जाता है तो तुरंत ही उसकी आत्मा से क्षमा याचना कर लेता है या कुदरत से क्षमा याचना करता है कि मैंने कुदरती रचना को देखने में गलती करी, कुदरत का कानून तोड़ा,
हे मेरी प्रकृति माँ मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। दोनों वर्तमान के समय में दोनों ही सही है। या तो आप अपना आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हमारा जो गॉड है, गॉड यानी जनरेटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर है, वो हमारी कुदरत है, उससे क्षमा याचना करो। या जिसके साथ में बुरा व्यवहार हो गया है उसकी आत्मा को साक्षी रख करके और उससे क्षमा याचना मांगो और उसको क्षमा कर दो। तो भाई और बहनों, सत्व गुण वाला, जब सत्व गुण हमारे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर आते हैं तो धार्मिक कार्य होते हैं, प्रसन्नता आती है, चारों तरफ मंदिरों का निर्माण होता है, साधु सन्यासियों का विचरण होता है, सत्संग होती है और लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। ऐसी सत्व गुण की स्थिति के अंदर सब जो है व्यक्ति को गुण ही गुण मिलते हैं, उसको अच्छाई ही अच्छाई मिलती है। और ऐसा वातावरण होने पर व्यक्ति को बड़ी ही आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप रोज मंदिर जाते हो, भगवान का ध्यान करते हो, तो ये सत्व एक्टिविटी है। आप जो है अपने घर में ध्यान में बैठ करके मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी केंद्र के अंदर आप शुद्ध आत्मा को शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा हमारा ये ज्योति केंद्र है, यहाँ पर कर देते हो तो जन्म जन्मांत के अंदर वह आपकी शुद्ध आत्मा भगवान केंद्र में तब तक रहेगा जब तक कि आपका सारा अज्ञान समाप्त नहीं हो जाए, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल जाए, तब तक वह केंद्र में विराजित रहता है। तो भाई और बहनों, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सत्व गुण की अधिकता रहे, सत्व गुण बढ़ता रहे। तो ये पुरुषार्थ से भी संभव है और प्रकृति की हमारी कुदरत है उसकी कृपा से भी संभव है। देखिए, हमें हमेशा अपनी प्रकृति माँ की पूजा करनी चाहिए। और पुराने समय में आप वेदों को देखिए, उपनिषद को देखिए, त्रिपिटक को देखिए, आप आगमों को देखिए और ब्राह्मण आरण्य सभी चीज़ों को देखिए, मनुस्मृति सब में प्रकृति की पूजा का वर्णन आता है। क्योंकि प्रकृति की पूजा करने से सत्व गुण की बढ़ोतरी होती है और सत्व गुण वहाँ पर प्रकृति के अंदर इंद्र, जल को इंद्र देवता कहा जाता है, अग्नि को अग्नि देवता कहा जाता है, पृथ्वी को पृथ्वी देवी कहा जाता है, माँ कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है, और वायु को वायु देवता कहा जाता है, और वनस्पति को जो है वो चरक जैसे लोगों ने, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने प्रकृति का बहुत बड़ा उपयोग किया। वो किसी पेड़ के पास में या पौधे के पास जाकर के खड़े हो जाते और जो सत्व दृष्टि से ध्यान करते कि हे फला पेड़, हे फला पौधा, मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका उपयोग जानना चाहता हूँ कि आपका उपयोग करके मैं मानव के लिए जो कई तरह की बीमारियां हैं उसका इलाज करना चाहता हूँ आयुर्वेद की दृष्टि से। तो उसको निवेदन किया जाता है, तो वह जड़ी बूटी, वह पौधा या वह पेड़ या पेड़ का फल है, स्वयं जो है वो संप्रेषण कर देता है, टेलीपैथी कर देता है, अपने गुण बता देता है। इसी तरीके से जड़ी बूटियों के गुणों का पता लगाया गया, उसको लिपिबद्ध किया गया और तभी से हमारा आयुर्वेद की दवाएं बनती जा रही है, जो कि अगर लागू हो जावे तो वो उस बीमारी को जड़ से काटती है। अभी जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो एलोपैथी आई है वह तो कहना चाहिए टेम्परेरी काम करती है। वो प्रारंभ के अंदर व्यक्ति का बुखार बीमारी को तोड़ करके एक बार तो स्वस्थ कर देती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में उस जो है वो उसका गैस निकल जाता है,
व्यक्ति पुनः बीमारी की गिरफ्त में आ जाता है, वो जड़ से नहीं कटती और साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी पैदा हो जाती है। लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है, सिद्धा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, योगा है, ये जब से प्रकृति बनी है तभी से ही पैथी हुआ करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पशु पक्षी है या पशु है पक्षी है वो कैसे ठीक होते हैं, कौन से डॉक्टर उनको ठीक करने जाते हैं, तो वो तो क्या है, जैसे कि भैंस है, गाय है, तालाब के अंदर मिट्टी होती है और पानी होता है, उसमें लोट-पोट होती है, तो उस मिट्टी की पट्टी लगने से और जल के लगने से वह स्वस्थ हो जाती है। इसी तरीके से जो उड़ने वाले जानवर होते हैं उनके कहीं पर खून निकल गया, घाव हो गया, तो वो जो है पानी के अंदर बैठ करके, पानी के अंदर डुबा करके और शीत हवा के अंदर बैठ करके या कहीं पर गर्म होती है, गर्म हवा में बैठ करके वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाया करते हैं। उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं आता है ठीक करने के लिए, क्योंकि वो तो सब प्रकृति के अधीन है और प्रकृति मान है। सारी व्यवस्था जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंचभूतों से ऐसी व्यवस्था बनी रखी है कि इन 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों को जन्म दिया जा सकता है, भरण पोषण किया जा सकता है और उनकी शारीरिक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है, मानसिक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। पृथ्वी माँ तो समग्र हमारे जो 5 तरह के स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, सब में मदद करती है। उसके पास के अंदर हर चीज़ का समाधान है। बस उस नेचर माँ का दोहन न किया जाए, उसको समर्पित हुआ जाए और हर व्यक्ति का जो कुछ भी सुबह से शाम उसके चलता है जीवन में, उसको कुदरती रचना माना जाए, देखा जाए, समझा जाए और उस कुदरती रचना के अतिरिक्त सोच करके कुदरत का कानून नहीं तोड़ा जाए तो व्यक्ति कभी अस्वस्थ हो नहीं सकता और ऐसा व्यक्ति जो है शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम बताना चाहते हैं कि सत्व गुण की अधिकता होने से हमारा पर्यावरण जो है वो अच्छा बनता है, व्यक्ति अच्छा बनता है और हमको सुख की अनुभूति होती है। और कुछ समय भी ऐसा होता है जहाँ पर सत्व गुण चलता है। मैं आपको आरा की बात करूं कि जो हमारा पहला आरा है, जो कि पहला आरा 4 करोड़ सागर का है, दूसरा 4 करोड़ सागर का है और तीसरा जो है 46,000 वर्ष कम 4 करोड़ सागर का है। तो इस तरीके से जो है वो जो पहला, दूसरा और तीसरा है, ये तो आरों के अंदर सत्व गुण की प्रधानता रहती है। तो वहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बिल्कुल विशुद्ध मिलते हैं, क्योंकि इनका जो है दोहन नहीं होता है। लोगों की जो लालसा है, खासकर मनुष्य की, बहुत सीमित होती है, सेटिस्फाइड रहते हैं, इसीलिए इनका दोहन नहीं होता है। लेकिन तीसरे से चौथे में आते आते व्यक्ति के अंदर जो है वो तृष्णा की भावना पैदा होती है, लोभ की भावना पैदा होती है, यानी रजस गुण जो है वो आ जाता है। और जो है 5वें आरे में तो तमस गुण भी चालू हो जाता है और 6ठे आरे में तो प्योरली तमस गुण ही है। उस तमस गुण के अंदर ये होता है कि मनुष्य की जो हाइट जो है वो एक बिलात की होती है, 12 वर्ष का दादा नाना बन जाता है। और जानवर जो गर्मी भयंकर पड़ती है और जो है वो नदी के अंदर बिल बना बना करके मनुष्य रहते हैं, थोड़ी सी ठंडक मिलती है और छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है। 6ठे आरे का वर्णन है, उसके अंदर तमस गुण होता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है और अधर्म होता है। जहाँ अधर्म होगा वह तमस गुण होगा और धर्माधर्म होगा वह रजस गुण होगा और जहाँ धर्म होगा वह सत्व गुण होगा। तो हम धर्म को जो है सत्व, रजस, तमस तीनों से जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि तीनों गुण हमारे भीतर है
हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि सत्व गुण को जो है हम जागृत करें। सत्व गुण को जागृत करने का अर्थ ये है कि कुंडलिनी जागरण किया जाए और आत्मा को केंद्र के अंदर रखा जाए। जब आत्मा हमारे केंद्र यानी ज्योति केंद्र पर शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो पूरा सिस्टम जो है अपने आप सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसका सेठ आकर के जो मेन गेट में घुसता है तो सभी कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं। वो ऑफिस में बैठा ही रहता है तो सारे डिपार्टमेंट ये देखते हैं कि जो मालिक है, सेठ जी है, वो ऑफिस में बैठे हुए कभी भी राउंड पे आ सकते हैं, तो किसी तरह की कोताही नहीं करते हैं। वो किसी तरह का जो है वो काम के अंदर कोई भी काम में गड़बड़ी नहीं करते हैं, यानी स्वतः ही सारा वातावरण ऑटोमाइज्ड हो जाता है, अच्छा हो जाता है। क्यों हो गया? कि मालिक की हाजिरी है। जब हमारा मालिक, हमारा प्रभु, शुद्ध आत्मा भगवान जब केंद्र में, ज्योति केंद्र पर कहिए या पिनियल ग्रंथि का केंद्र आज्ञा चक्र है, वहाँ पर विराजमान हो जाता है तो पूरा सिस्टम शरीर का जो है और हमारा चिंतन कहिए वो सब कुछ शुद्ध हो जाता है, वो सत्व हो जाता है। क्योंकि हमारी आत्मा के जो गुण हैं वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। उसका अर्थ है कि सत्व गुण। तो सत्व गुण की प्रधानता हमारे भीतर आनी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और हमारी प्रकृति माँ का अगर हम दोहन नहीं करें, हमारी जितनी आवश्यकता है उतना ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उपयोग करें, वो तो करना ही पड़ेगा क्यों उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। तो उसके अतिरिक्त ग्रीड बोली जाती है, उसका जो है उपयोग करना नीड बोला जाता है। नीड के ऊपर जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारी ग्रीड यानी हमारा परिग्रह, हमारा लोभ है, वही जो हम करने लग जाते हैं तो रजस्व गुण आता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हम लोभी हो जाते हैं तो वह तमस गुण आ जाता है। क्योंकि जो लोभी व्यक्ति है उसके लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और काम रोग की काज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो विषयी नर होता है अपना शरीर का वीर्य खत्म होकर के वह केवल ढांचा रह जाता है, फिर भी वो अय्यासी को नहीं छोड़ता। और पाम रोग जो है वो व्यक्ति खुजलाता रहता है, उसके पूरा खून निकल जावे तो भी वो खुजलाता रहता है। लोभी व्यक्ति को कोई भी सामान की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हवस के वशीभूत होकर के वो अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करके और अपने भाइयों को जो है कष्ट देता है। पर वो तमस का गुण होता है, तमस का गुण यही करवाता है। तो सबसे ज़्यादा लोभ की वृत्ति है वो तमस के गुण से आती है, और रजस के गुण से जो है वो व्यक्ति का जो है माया का भाव आता है। और दूसरा जो है वो अपना जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण से ये चारों जो चंडाल चौकड़ी है ये दूर हो जाते हैं। सत्व गुण के साथ में निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा की टीम जुड़ती, यानी अच्छाई का पाला अलग हो जाता है और बुराई का पाला अलग हो जाता है। अच्छाई का पाला हमारी आत्मा का पाला है, बुराई का पाला है वो शरीर है, वो देहाध्यास कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर और हृदय में देखिए वहाँ कुरुक्षेत्र बना हुआ है। जो कौरव है वो बुराई है और जो पांडव है वो अच्छाई है। कौरव पांडव की तरह बुराई अच्छाई का हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है, यानी सत्व का रजस और तमस जो है इन दोनों का सत्व से स्ट्रगल जो चलता रहता है। जो पांडवों की विजय होती है, धर्म की विजय होती है, तब सत्व गुण की स्थापना होती है। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम ये कहना चाहते हैं सत्व गुण हमको प्रकृति देती है, उसके साथ साथ में हमारा जो रियल पुरुषार्थ है वह भी सत्व गुण के कारण होना चाहिए। क्योंकि रियल पुरुषार्थ पर कुदरत का कोई कानून लागू नहीं होता है, हमारी आत्मा स्वयं भू होती है
उस पर दुनिया का कोई कानून नहीं लगता है। अगर वो आत्मा स्वयं भू होकर के लक्ष्य बना दे कि सत्व गुण ही राइज होना चाहिए, तो सत्व गुण रुक नहीं सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सब अपने आप में और प्रकृति में सत्व गुण की प्रधानता करके अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।